राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, फाइनली श्रावण का महीना आ चुका है, भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना, जिसमें आप थोड़ी सी पूजा भोलेनाथ की करके भोलेनाथ को एकदम सरल तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। शिव जी को क्या प्रिय है? कुछ नहीं, सिर्फ सच्चा मन और भाव होनी चाहिए आपको। सच्चे मन और भाव से उनकी पूजा करें। उनकी पूजा में कुछ ना आप चढ़ा पाए तो एक लोटा शुद्ध जल और एक बेलपत्र, बिना कटे फटे बेलपत्र, वो आप चढ़ाएं और आपकी इच्छा देखिए स्वयं पूरी होगी। शिव जी कुछ नहीं मांगते, शिव जी श्रद्धा देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं। और अगर उनकी पूजा में कुछ कम चीज़ों से करें और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे सभी सावन के ही बारे में। हम सावन के महीने के बारे में सभी पूजा विधि वगैरह जानेंगे और जो भी पूजन सामग्री आपको लगने वाली है सावन पूजन में, सावन सोमवार पूजन में, या फिर रेगुलर आप उस तरह से शिव जी का पूजन करना चाहते हैं तो मैंने सावन पूजन की थाली और महाशिवरात्रि पूजन की थाली और एक और सावन का वीडियो है जिसमें कुछ सावन के बारे में मैंने डिटेल भी दी है, वो पिछले साल का वीडियो है। तो तीनों चारों का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्रत वालों के लिए बात करेंगे। व्रत, पहला आपका व्रत जो भी करना है, पहले सोमवार की सारी लिस्ट दे देते हैं, कौन सा सोमवार कब पड़ने वाला है, तो उससे आप सभी को आसानी हो जाएगी कि कब आपको व्रत करना है, कब पारण करना है। तो चलिए जान लेते हैं। सावन आपका 14 जुलाई से 12 अगस्त तक रहने वाला है। पहला सोमवार 18 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को, चौथा 8 अगस्त को सोमवार है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको याद रहेगा। 4 सोमवार पड़ रहे हैं शिव जी के, मतलब इस सावन महीने में, और आपको चारों का व्रत करना है। कुंवारी कन्याएं रख सकती हैं, कुंवारे पुरुष कर सकते हैं, मैरिड पुरुष कर सकते हैं, मैरिड स्त्रियां भी कर सकती हैं। इस व्रत को हर कोई कर सकता है, बस आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। शिव जी के व्रत में नमक नहीं खाते हैं। अगर मान लीजिए आपको नमक के बिना आप नहीं दिन भर रह पाते हो, आपका बीपी वगैरह लो हो जाता है, तो आप व्रत में नमक खा सकते हो। शिव जी के बिल्कुल मनाही नहीं होगी तब। अगर आपको बीपी वगैरह लो हो जाता, आप नहीं रह पाते हो, तो आप खा सकते हो। मैं बताऊँ, मेरा भी बीपी लो हो जाता है, इसलिए मुझे भी शाम के टाइम नमक खाना पड़ता है शिव जी के व्रत में। तो व्रत का नियम यही है कि सुबह उठना, नहाना धोना आदि बाकी चीज़ों से निवृत्त होना, फिर व्रत का संकल्प लेना, फिर शंकर जी, पार्वती जी, नाग नागिन, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज और उनके गणों, भृंगी महाराज हो गए, त्रिशूल डमरू, इन सब चीज़ों की पूजा करना है आपको। इन सब चीज़ों का मतलब कि इन सब का पूजा करना ऑप्शनल है ही वैसे। और अगर मान लीजिए इतना शिव परिवार आपने नहीं रखा हो, शिवलिंग घर पे नहीं हो, तो आप मिट्टी से बना के पूजन कर लीजिए शंकर पार्वती जी का, या फिर किसी शिवालय में जाके पूजन कर लीजिए शिव जी का, जलाभिषेक करिए, बाकी सब चीज़ चढ़ाइए। पहली मिस्टेक्स बता देते हैं क्या लोग नहीं शिव जी को नहीं चढ़ती। एक वीडियो भी आगे मिलेगा शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, पहले से भी चैनल में डला हुआ है, उसका भी लिंक दे देंगे। रोली नहीं चढ़ाते हैं शिव जी को, ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन रोली चढ़ती है, सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन। हल्दी शिव जी को नहीं चढ़ाते, केवड़ा और केतकी का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाते, चुंदरी शिव जी को नहीं चढ़ाते। मन्नत के लिए आप मंदिर में घंटी वगैरह में बांध सकते हो, लेकिन शिव जी को मत बांधना। मूर्ति रखी होती, लेकिन लोग बांध देते, वो नहीं, ठीक है। चुंदरी हो गई आपकी। शंख से शिवलिंग का, शिव जी का कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। लाल गुड़हल का फूल हो, चाहे सफ़ेद गुड़हल हो, या किसी भी कलर का गुड़हल हो, शिव जी को गुड़हल नहीं चढ़ता है। शिव जी की पूजा में गुड़हल का दोष है। सफ़ेद तिल नहीं चढ़ाते हैं लोग, ये भी देखते हैं चढ़ाते, सफ़ेद तिल नहीं चढ़ाते हैं। टूटे हुए चावल भी शिव जी को नहीं चढ़ते हैं, इसका भी आप सभी ध्यान दें। शिव जी को आप फूलों में कमल चढ़ा लीजिए, गुलाब चढ़ा लीजिए, धतूरा का फूल, नीले और सफ़ेद धतूरा मिले तो, सफ़ेद तो मिल ही जाता है, नीला मिले तो बहुत अच्छी बात है। शिव जी को बहुत पसंद है नीला धतूरा का। और तुलसी पत्ता, मैंने बहुत जगह देखा है भोग में लोग तुलसी पत्ता रख के कर देते, नहीं, सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा में तुलसी यूज़ होती है। उनके जितने भी रूप हैं उनके पूजन में सिर्फ तुलसी इस्तेमाल होती है। लड्डू गोपाल जी, विष्णु भगवान के जितने भी रूप हैं, इन सब के पूजन सिर्फ तुलसी लगती है। और बजरंग बली जी के भोग में सिर्फ
सिर्फ तुलसी डाली जाती है। आगे वीडियो मिलेगा आपको क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, बाकी चलिए वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं अपना। तो सबसे पहले आपको अपना सभी पूजन सामग्री फिर तैयार कर लेना है आपको, जो भी लगने वाला है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ें प्रोवाइड करा दी है, आप वहाँ से देख लीजिए। वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ें बता देते हैं, बेलपत्र रख लीजिए, फूल रख लीजिए, शिव जी को चढ़ाने के लिए धतूरा रख लीजिए, दूध रख लीजिए, गंगा जल गुलाब जल रख लीजिए, कुछ दक्षिणा रख लीजिए, मौली रख लीजिए, जनेऊ रख लीजिए, चंदन रख लीजिए। पार्वती माता को चढ़ाने के लिए कुमकुम रोली ले लीजिए। कुमकुम मतलब कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी हमारे यहाँ नहीं है, तो जलाधारी होती है, आप जलाधारी पे भी चढ़ा के पूजन कर सकते हो, ठीक है। जलाधारी पे माता का ध्यान करके आप वहाँ पे चढ़ा के पूजन कर सकते हो। नंदी जी को चढ़ाने के लिए दुर्बा वगैरह आप रख लीजिए। भस्म जो बहुत इम्पॉर्टेंट है शिव जी की पूजा में, वो ले लीजिए। चावल ले लीजिए, बस छोटी सी आपकी थाली तैयार हो गई। और भी बहुत सारा है, पंचामृत अभिषेक करा सकते हो, मेवे का भोग रख सकते हैं आप, मिठाई का भोग रख सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। लेकिन पूजा के बाद व्रत कथा ज़रूर सुननी है आप सभी को, ये बात ध्यान दीजिए। व्रत कथा के बाद हवन ज़रूर करना है। आगे वीडियो में मैं हवन के बारे में भी बता देंगे आपको, एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। शिव जी के हवन कैसे, शिव जी की पूजा में हवन कैसे किया जाता है उसका देंगे, और एक कथा का भी वीडियो आपको दे देंगे। तो ये करना है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर कार्तिकेय जी की पूजा, फिर नाग नागिन की पूजा, फिर नंदी महाराज की पूजा होती है, नंदी भृंगी की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं। फिर धूप दीप उनको दिखाते हैं। दीप जला के ही पूजा करनी चाहिए। दीप कभी मतलब कि कुछ लोग देते पूजा के बाद दीप जला, नहीं, पहले दीप प्रज्वलित करिए, फिर बाकी आपको पूजा में जो करना है सभी सामग्री एक जगह रख लीजिए, बैठ जाइए, फिर दीप जलाइए, फिर अपनी पूजा प्रारंभ करिए। ऐसे कुछ लोग कांवड़ यात्रा भी करते हैं, तो आप कांवड़ यात्रा पैदल भी कर सकते हो या फिर कार आदि से भी लोग करते हैं तो आप कर सकते हो। वैसे तो लोग कई तो मील दूर कार में बैठ के जाते हैं शिवलिंग पे जल अभिषेक करने, 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करते हैं, ट्रैवल करते हैं लोग, तो आप सामान्य ये सब कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें बारिश का मौसम है, थोड़ा संभल के आप कार वगैरह ड्राइव करें। और कांवड़ यात्रा आप बाकी मतलब कि मंदिर 1 किलोमीटर दूर से ही पैदल पे जाएं। अगर मान लीजिए आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर है कार से आपके, जहाँ पे आपकी कार है, तो 1 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना है। कुछ दूर तो कम से कम पैदल चल के जाना है आपको कांवड़ यात्रा वालों को। कांवड़ यात्रा क्या है, मतलब कि एक जगह से शिव मतलब जहाँ पे शिव मंदिर है वहाँ से उस शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, पानी भरते हैं, फिर वहाँ से चलते हैं दूसरी जगह पे शिवलिंग का अभिषेक करते हुए। तो लास्ट सोमवार को जिस शिव मंदिर से उन्होंने जल भर के अभिषेक करके निकले थे, लास्ट सोमवार को वहाँ के शिव का अभिषेक करते हैं। नदी सरोवर में लोग स्नान करके शिव जी का विधिवत पूजन करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं नदी के जलों से, तो आप वो भी कर सकते हैं शिव जी का। और कहीं कहीं पीपल वृक्ष के नीचे भी शिव जी की स्थापना होती है, वहाँ पे भी पूजन कर सकते हैं। तो पीपल वृक्ष के नीचे मिट्टी का शिवलिंग बना के आप पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें, पीपल वृक्ष के नीचे अगर पूजन कर रहे हो तो सूर्यास्त से पहले ही दीपक जला लें और सूर्योदय के बाद पूजन करें, ठीक है। और आपको शिव जी के मंत्रों का जाप ज़रूर करना है। और आप महामंत्र बोल सकते हो शिव जी का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, या तो ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, नमो शंकर, ऐसे भी आप बोल सकते हो। आप जो भी शिव जी के मंत्र, हर हर महादेव, बहुत सारे मंत्र हैं, आदिनांत है तुम्हारा, बहुत सारी चीज़ें, शिव तांडव स्तोत्र कर सकते हो आप, जो भी आपको हो वो करें आप। व्रत कथा, लेकिन व्रत में व्रत कथा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद से व्रत कथा पढ़ें और अच्छी बात है। नहीं पढ़ पाते हैं व्रत कथा घर पे नहीं है तो व्रत कथा सुन लें। यूट्यूब आदि पे तो अवेलेबल ही रहते हैं व्रत कथा, मेरे चैनल पे भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी व्रत कथा, तो आप वहाँ से व्रत कथा सुनें। लेकिन ध्यान दें, जो मैंने चीज़ें बताई शिव जी को नहीं चढ़ानी है वो बिल्कुल नहीं चढ़ानी। मैंने देखा लोग बार बार गलती करते हैं चढ़ाने में, रोली चढ़ा देते हैं, चंदन नहीं होता, कहते हैं अरे यही चढ़ा देते हैं। अरे आप अबीर गुलाल चढ़ा दो शिव जी को, वो तो रेगुलर में नहीं, कम से कम सावन और प्रदोष के दिन तो चढ़ता है अबीर गुलाल। और रोली सिर्फ महाशिवरात्रि पे चढ़ती। हल्दी जब शिव जी का विवाह की रस्म होती है तो उसमें हल्दी लगाई जाती है शिव जी को, बस बाकी चीज़ें नहीं। आप जलाधारी पे ये सब अर्पित कर सकते हो, हल्दी, कुमकुम, रोली, सिंदूर आदि, लेकिन शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना। शिवलिंग पुरुष तत्व है। शिवलिंग क्या है? ब्रह्मांड का स्वरूप। शिवलिंग माता शक्ति और शिव के दोनों, माता शक्ति और शिव का अंश माना जाता है शिवलिंग।
इस कहते हैं शिवलिंग की पूजा करने से माता शक्ति और शिव दोनों प्रसन्न होते हैं। शिव जी और पार्वती जी हैं शिवलिंग, जिसका आप जलाभिषेक करते हैं वो शिव जी का भाग रहता है। जहाँ से पानी बह के जाता है जलाधारी जिसे बोलते हैं वो पार्वती जी का भाग होता है। कुछ लोग कई गलत मतलब निकालते हैं शिवलिंग का, तो ऐसा आप न करें। शिवलिंग ब्रह्मांड का स्वरूप है। कई प्रकार के शिवलिंग आते हैं, आप घर पे स्थापित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिले तो मिट्टी का आप बना के पूजन कर लीजिए। पारस शिवलिंग रख लीजिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लीजिए, स्फटिक का शिवलिंग रख लीजिए या पत्थर का शिवलिंग रख लीजिए, या फिर नहीं हो तो सावन भर मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजन करके विसर्जन कर लीजिए। लेकिन ध्यान दें आप शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए शिवलिंग, इस बात का आप ध्यान दें। जलाधारी कितनी भी बड़ी होगी कोई दिक्कत नहीं है, शिवलिंग एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। और शिवलिंग घर में रखते हैं तो शिव परिवार को भी रखना ज़रूरी है। आपको शिवलिंग के साथ शिव परिवार का पूजा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने बता दिया है कौन कौन से शिवलिंग रखती हैं, तो आप मार्केट से लाके पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दें सिद्ध होना चाहिए। महामृत्युंजय मन से सब महामृत्युंजय मन से सिद्ध होना चाहिए। अगर आप घर पे मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो पूजन करके उसे विसर्जन कर सकते हैं। और उसे एक गाय के कच्चे दूध से सींचे आप शृंगी से अभिषेक करें, जैसे रुद्राभिषेक कराते शृंगी से। 108 माला का जप करके आप उसे सिद्ध कर सकते हैं मिट्टी के शिवलिंग को। तो आप सभी कर लीजिए इस प्रकार से जो भी शिव स्थापना वगैरह पूजा वगैरह करनी है। आप फोटो भी घर में हो तो उसका भी आप से पूजन कर सकते हैं, या फिर किसी भी शिवालय आदि में आप अपना अनुसार देख लें कैसे क्या करना है। मैंने बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, कमेंट में जो भी क्वेश्चंस करने हैं आप भेजिए, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और हर महादेव लिखना ना भूलें। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर। जय बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रख लीजिए आप सभी। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।